दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैथ का जो 4th चैप्टर है सारणिक, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले का जो भी एक्सरसाइज है उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तथा वीडियो के एंड में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसका जो बेसिक है, इसका जो फॉर्मूला है, वो चीज़ हमें मालूम होना सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये जो थंबनेल दिखाई दे रहा है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भी इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी मेन फॉर्मूला है उसको हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक को देख लेते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, पहला हमें उपसारणिक, दूसरा हमें सखंड। ठीक है, तो उपसारणिक को हम माइनर कहते हैं और इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, कोफैक्टर इसको बोलते हैं। तो इसमें जो उपसारणिक को दर्शाने के लिए जो सिंबल होता है वो उसको हम एम, ठीक है, एम से इसको दर्शाते हैं, और वही सखंड को हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से जैसे कि मान लीजिए हम इसमें कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 2, 1, 0 और 2, ये चीज़। ठीक है, ये हमने रैंडमली को एक क्वेश्चन ले लिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि उपसारणिक बताना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम m बराबर, अब ये वाला किसके स्थान पर है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बना दे रहा हूँ, ये इस तरह से एक मैं डिटर्मिनेंट्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारणिक है, इसमें A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर इसमें भर दिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 4 अवयव हैं इसमें, और यहाँ भी हमारा 4 अवयव है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके बेस में m का जो बेस होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो 11 होगा। क्यों 11 क्यों होगा, क्योंकि ये जो 2 है, पहले हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले 11 आता है, उसके बाद से 12 आता है, फिर 21 आता है, उसके बाद से 22 आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर अगर देखेंगे तो A11 के स्थान पर 2 है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि M11 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं इसीलिए। अब इसके बाद से जो अगला इसका जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि इसका जो तिरछा, ये इसका होगा M11 का मान। ठीक है, M11 का मान क्या होगा, ये इसका सेम इसके सामने वाला, तो यहाँ पर 2 है तो 2 इसका मान हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या आता है, 11 के बाद 12 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे M12। ठीक है, तो 12 कौन सा है, ये वाला है, तो अब इसका सेम तिरछा ये वाला। ठीक है, ये इसका M12 का मान हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, तो ये इसका 0 हो गया। अब फिर आते हैं, अब क्या है, 21 है, फिर 22 है, मतलब कि 0 21 के स्थान पर और 2 22 के स्थान पर है, तो लिखेंगे M21, फिर लिख लेते हैं M22। ठीक है, तो 21 यहाँ पर है, तो 21 ये मतलब कि 0, तो 0 के सामने कौन सा है, मतलब कि तिरछे देखना है। ठीक है, सामने नहीं, तिरछे देखना है, तो 0 के तिरछे 1 है, तो 21 का 1 हो जाएगा। अब वही 22, तो 22 कहाँ कोने में है, मतलब कि 2, तो 2 के अब तिरछे कौन सा है, यही 2 है, तो इसका 2 हो गया। तो ये हमारा निकल गया क्या, माइनर निकल गया। ठीक है, ये हमारा माइनर निकल गया। अब क्या करेंगे, अब यहीं से हम सखंड मतलब कि कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। कोफैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए देखिए किसी से दर्शाते हैं, इसको ए से दर्शाते हैं, तो ए लिख देंगे, और इसका बेस हमने क्या लिया था, यहाँ पर 11, 12, 21, 22, तो यही यहाँ पर लिख देंगे 11 और 12, फिर 21, फिर 22। ठीक है, और उसके बाद से बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और उसके बाद से माइनस का 1 सब में इस तरह से लगा देंगे। ये फॉर्मूले में होता है। ठीक है, माइनस का 1 ये फॉर्मूले में होता है, ये वाला। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में हमने जो आपको थंबनेल दिखाया था वीडियो में ही, उस वीडियो को अगर देखेंगे तो ये चीज़ कैसे होता है ये आपको पूरा पूरा एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा एकदम से टॉप पर, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद से इसको अगर देखेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि गुणे यहाँ पर सब में लगाएंगे, इस तरह से गुणे लगाएंगे और इसी 2 को यहाँ पर ले देंगे। ये 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, सॉरी 1, फिर यहाँ पर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 1 तो है, ठीक है। इसका जो घात यहाँ पर होता है i और j होता है, i प्लस j, ठीक है। यहाँ पर जो घात लिखा जाता है i प्लस j होता है और i j का मान क्या होता है, यही वाला होता है। तो 1 और 1 इन दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 और 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि 2 को अगर हम 2 बार, सॉरी -1 को अगर हम 2 बार गुणा करें, -1 गुणे -1, इस वाले माइनस ये माइनस खत्म। अब 1 गुणे 1 मतलब कि 1 का गुणा 2 से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वही यहाँ पर घात में 3 है, तो कभी भी अगर घात जो है अगर विषम हो तो उसका मान हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। तो ये 3 एक विषम संख्या है तो इसका मान हमेशा माइनस में आएगा। तो 0 यहाँ पर है तो -1 का गुणा 0 के साथ तो 0 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर यहाँ पर अब ये -1 के घात में 3 है, इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो सबसे पहले तो -1 गुणे -1 गुणे माइनस का 1, इस वाले से ये वाला ख़त्म, ये वाला माइनस बच जा रहा है। 1 गुणे 1 गुणे 1 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो माइनस का 1 गुणे 1 बराबर माइनस का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके घात में जो है वो क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या कैसे पहचानते हैं, अगर मान लीजिए 4 है, इसको आप 2 से विभाजित करिए, आराम से कट जा रहा है, तो ये क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। वही 3 को अगर आप 2 से करेंगे तो इसका मान दशमलव में आएगा, तो इसलिए ये विषम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये एक सम है, मतलब कि 1 को 4 बार अगर गुणा करते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, ये वाला। अब +1 का गुणा 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका निकल गया कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। बस यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से जैसे कि दे देता है आपको, चलिए आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से ही जान लेते हैं, ठीक है। यही इसका बेसिक था जो कि हमने बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है जिसमें हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट का संख्या है वो 4 है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया, तो उपसारणिक सबसे पहले, उसके बाद से सखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उपसारणिक को m से दर्शाते हैं और इसको किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं। तो चलिए पहले इसको यहाँ पर आपको हिंट के लिए यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि ये 2 किसके स्थान पर है, तो a 11 के स्थान पर, 4 किसके स्थान पर, तो a 12 के स्थान पर है, और ये किसके स्थान पर, a 21 के स्थान पर, ये किसके स्थान पर, a 22 के स्थान पर, ठीक है। अगर आपको आपने वीडियो अगर शुरू से देखा होगा तो ये क्या मैं बता रहा हूँ ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, उपसारणिक निकालते हैं। तो m11 का निकालेंगे, तो m11 यहाँ पर, ठीक है, 11, तो इसके एकदम सामने वाला m11 का मान होगा, तो 2 है यहाँ पर, इसके सामने वाला इसका मान हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद से 12 में आते हैं, तो 12 कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो अब इसके सामने वाला इसका मान हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद से फिर m21 पर आते हैं, m21 यहाँ पर है, ठीक है, 21 यहाँ पर है, तो 0, तो 0 के यहाँ एकदम तिरछे वाला 4, ये -4 21 का मान हो जाएगा, -4 ये 21 का मान हो गया। अब उसके बाद से 22 में आते हैं, तो 22 यहाँ पर है कोने में, तो इसका तिरछा वाला मान हो जाएगा, तो m22 मतलब कि 3, तो 3 यहाँ पर तिरछे में 2, तो ये हो गया आपका क्या, ये उपसारणिक, ठीक है, माइनर हो गया, ये आपका माइनर निकल गया।
अब इसके बाद से को फैक्टर निकालते हैं इसका, तो A11, A12, A21, A22 ये चीज़ लिख दी है, ठीक है। अब इसके बाद से फिर माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 11 है मतलब कि एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर हम। उसके बाद से फिर यहाँ पर -1, माइनस का 1, माइनस का 1, 1 2 3, फिर 2 1 3, 2 2 4, फिर यहाँ पर गुणे लगा देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे 3, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला माइनस का 4, फिर ये वाला 2। अब इसके बाद से बराबर लगा देंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर -1 की घात में 2 है, मतलब कि 2 एक सम संख्या है, ठीक है। तो इसको 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो 1 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 1 आएगा क्योंकि ये घात इसका विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का गुणा 0 के साथ तो 0। फिर यहाँ पर भी इसका जो घात है वो विषम है, तो इसलिए यहाँ पर -1, तो -1 गुणे -4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी इसका घात तो सम है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा। तो 1 गुणे 2 ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका निकल गया कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर। यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से इसका सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला में क्या है, इसमें है आपका AC और B और D ये है, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, तो M11, फिर M12, M21, M22 ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो 11 कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके तिरछे वाला, तो इसके तिरछे वाला D, तो यहाँ पर इसका जो माइनर होगा D हो जाएगा, ठीक है। 12 का, तो 12 ये वाला है, ठीक है, यहाँ से 12 ये वाला, तो इसके तिरछे वाला ये, तो C का तिरछे क्या है, B, तो ये हो जाएगा B। अब 21 कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसके तिरछे वाला ये, तो B के तिरछे वाला ये C, तो ये हो जाएगा C। अब इसके बाद से फिर यहाँ पर 22 वाला, तो 22 के तिरछे 11, ठीक है, D के तिरछे A, तो ये हो जाएगा A। तो ये आपका माइनर निकल गया है, ठीक है, माइनर। अब चलिए अब इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो इस तरह से करें, आप -1 सब में पहले लगा लेंगे, माइनस का 1, माइनस का 1। अब इसमें घात कैसे लगाएंगे, 1 1 2 3 3 2 2 4। अब इसमें गुणे लगा लेंगे, ये इस तरह से गुणे लग गया। यहाँ पर D हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये B हो जाएगा, फिर ये C हो जाएगा, फिर ये A हो जाएगा। उसके बाद से अब देख लेंगे कौन सा माइनस में आएगा, कौन सा प्लस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके घात में 2 है तो ये 1 गुणे D मतलब कि D, फिर यहाँ पर घात में 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इसका आएगा, ठीक है। तो -1 गुणे B क्या हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा। फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा, ठीक है, माइनस का B सॉरी C हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का C। अब उसके बाद से ये इसके घात क्या है, एक सम है, तो सम है तो इसलिए ये 1 आएगा, ठीक है। कैसे 1 आएगा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि अगर -1 गुणे -1 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, तो इस वाले माइनस से ये खत्म, इस वाले माइनस से ये खत्म, 1 गुणे 1 बराबर में 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा A के साथ A। तो ये आपका आ गया कोफैक्टर, ठीक है। तो बस यही आपका पहले का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें हमने देखा तो इसमें कितने अवयव हैं, ठीक है, इसमें 9 एलिमेंट है, ठीक है, 9 एलिमेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से हमने बना रखा है। अब देखिए इसमें भी कितने 9 एलिमेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, बस केवल 4 ही एलिमेंट थे, 1 2 3 और 4, बस इतना ही एलिमेंट था। तो उस समय हमने क्या बनाया था, उसमें
ये 11, 12, 21 और 22 तक बनाया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर और भी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 12, 13 तक ले जाएंगे, फिर 23, उसके बाद से 31, 32 और 33, ठीक है। ये इसका नियम होता है। तो इसको अब कैसे करेंगे, देखिए इसे हल करने के लिए सेम वही प्रक्रिया, पहले हम क्या करेंगे कि इसका भी हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है, मतलब कि माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करना है इसका भी। तो माइनर को कैसे हम करते हैं, m से, तो m 11, ये वाला 11, ये इस तरह से कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग है उसके अपेक्षा। अलग कैसे है, देखिए इसमें क्या करेंगे कि जब इसको हम लेंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे, तो इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट और ये इसके सामने वाला पूरा साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में, अगर आपने हल किया होगा पिछला एक्सरसाइज, तो उसमें जैसे हम करते थे, जैसे कि यहाँ पर अब इसको हमने लिए, तो इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट और इसके सामने वाला पूरा साइलेंट, ठीक है। साइलेंट मतलब कि उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से हम एक सारणिक बनाएंगे और ये इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, बचा कौन सा, ये और ये। इसको हम इसमें लिख देंगे 1, 0, 0, 1, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि इसको हम हल कर देंगे। हल करने का नियम क्या होता है कि जब 4 अवयव हों, एक मान लीजिए कोई भी सारणिक हो, उसमें 4 अवयव हो, तो कैसे हल करते थे, इस तरह से तिरछा इस तरह से हल करते थे। तो 1 का गुणा इस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1, 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो गया। बीच में लगाते हैं माइनस, ठीक है, जो कि एक फॉर्मूला में होता है। फॉर्मूला ये एक्सरसाइज के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपने अगर बुक को पढ़ा होगा तो उसमें ये वाला फॉर्मूला था। अब क्या करेंगे, इसका गुणा पहले इसके साथ, फिर बाद में 0 का गुणा 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब कि इस तरह से ये आपका कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो ये आपका निकल गया कौन सा, उपसारणिक निकल गया, ठीक है। तो इसका निकल गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अगला क्या है 12, तो ये 12 का हम लिखेंगे, तो M12, तो M12 में क्या है, ये 0, ठीक है, 0 है। तो इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट, इसके सामने वाला पूरा साइलेंट, बचा कौन सा, ये और ये, तो 0, 0, 0, 1 हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ, तो 0, इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस में 0, मतलब कि 0 आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे 13, M13, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला, तो 13 यहीं पर तो है, देखिए यहाँ पर 13 है, मतलब कि ये वाला। तो इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट, इसके सामने वाला पूरा साइलेंट, ये बचा, तो 0, 1, 0, 0, तो 0 का गुणा इसके साथ 0, 0 का गुणा 1 के साथ माइनस का 0 बराबर में 0, ये आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये पहला वाला लाइन ख़त्म हमारा, अब दूसरे वाला लाइन के करेंगे, फिर तीसरे वाला लाइन के करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब दूसरे वाला लाइन में क्या है, 21 है, तो लिखेंगे हम M21, तो M21 में कैसे करेंगे, ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ पर ये, तो ये पूरा लाइन साइलेंट, फिर इसके बीच वाला लाइन साइलेंट, ये और ये बचा, तो 0, 0, 0, 1, ये चीज़ बच गया, ठीक है। अब 0 को गुणा इसके साथ 1 के साथ, तो 0, 0, 0, 0 बराबर में 0। अब फिर 22 में M22, देखिए करना इसमें कुछ नहीं है, बस केवल यही थोड़ा थोड़ा सा है, इसी को आपको हल करना पड़ेगा। अब 22 कहाँ, यहाँ पर है, मतलब कि बीच वाला, तो ये पूरा साइलेंट हो जाएगा, फिर ये बीच वाला साइलेंट, मतलब कि सभी के कोना वाला ले लेना है, ठीक है। तो 1, 0, 0, 1, ये चीज़, ठीक है, इसका ये कोना वाला, क्योंकि ये बीच वाला हम ये 22 कौन सा है, बीच में ये तो है, ये पूरा साइलेंट, ये साइलेंट, मतलब कि ये और ये बचा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 1 का गुणा 1, तो 1, 0 इससे 0, तो बराबर में 1, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद से ये 23 लेते हैं, M23, तो इसमें क्या करेंगे, ये पूरा साइलेंट और ये पूरा साइलेंट, ठीक है। 23 यहाँ पर, ये सामने वाला पूरा साइलेंट, ये साइलेंट, ये और ये बचा, मतलब कि ये और ये, तो 1, 0, 0, 0, यही चीज़, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 0 - 0, मतलब कि 0 आ गया, ठीक है।
अब इसके बाद से ये लास्ट वाला लाइन बच जाता है, ठीक है, ये लास्ट वाला लाइन, मतलब कि इसमें भी हमारा जो लास्ट वाला लाइन है यही वाला, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, तो उसके बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पर M31 लिखेंगे, और फिर 31 कहाँ पर, यहाँ पर ये, तो ये वाला लाइन साइलेंट, ये साइलेंट, मतलब कि ये और ये बचा, तो वही काम इसमें कर लेना है, ये यही चारों बचे हैं, 0 0 1 0 0 0 1 0। अब इसको भी हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 0 - 0 बराबर में 0। अब M32 में चलते हैं, तो M32 कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब कि ये वाला पूरा लाइन साइलेंट, फिर ये वाला साइलेंट, बचेगा कौन सा, ये फिर ये, ठीक है, तो वही यहाँ पर 0 यहाँ पर है, ठीक है, ये पूरा साइलेंट हो गया, फिर ये पूरा साइलेंट, ये और ये बचा, तो वही लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 1 0 0 0, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो बराबर में 0 - 0 बराबर में 0 ही आया, ठीक है। अब उसके पास लास्ट वाला बचा है M33, तो 33 कहाँ पर है, इसमें कोने में है, तो इसके ऊपर वाला पूरा साइलेंट, ठीक है, इसके ऊपर वाला पूरा साइलेंट, फिर इधर वाला साइलेंट, यही बचा 4, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। इसमें अगर देखेंगे तो 33 यहीं पर तो है, तो इसके ऊपर साइलेंट, ये वाला साइलेंट, यही 4 बचा, इसको हम लिख देंगे, तो 1 0 0 1 यही बचा, 1 का गुणा इसके साथ, तो 1 माइनस में 0 बराबर में 1। तो ये हमारा, ये जो इतना पूरा M हमने लिखा, तो ये हमारा क्या निकला, M से हमने माइनर निकल गए, ठीक है, मतलब कि उपसारणिक हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम सखंड निकालेंगे, तो सखंड के लिए नियम क्या होता है, सेम वही प्रक्रिया कर देना है, ठीक है। A 11 है, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे, बराबर में माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है, और गुणे में क्या करेंगे, इसका जो ये वाला निकला है माइनर, यही यहाँ पर रख देना है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, अब 1 और 1 2, यहाँ पर 2 रख देना है, ठीक है। अब चलिए, अभी इसको हम दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं। अब ये A 12 माइनस का 1, ये जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अब गुणे में क्या आया, 0 आया है, तो 0, तो बराबर में ये तो 0 ही हो जाएगा। अब अगला में, अब इसमें क्या करेंगे, A 13, ठीक है, माइनस का 1, अब 13 मतलब कि 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर में, अब ये इसमें जो भी आए 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं, 21 है, तो लिखेंगे A 21 माइनस का 1, 2 और 1 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुणे में ये 0 है तो 0, तो ये 0 हो गया। अब इसके बाद से A 22 बराबर में, अब यहाँ का माइनस का 1, अब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे में, अब यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 क्या है, माइनर है, उपसारणिक है, तो इसी 1 को यहाँ पर रख देंगे, और ये बराबर में 4 है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 के घात 4 मतलब कि क्या, 1 ही आएगा, वो भी प्लस में, तो 1 गुणे 1 ये 1 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला भी, इसको भी 1 गुणे 1 ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 23 है, तो A 23 बराबर माइनस का 1 लिखेंगे, और उसके बाद से 2 और 3 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, गुणे में ये 0 है, तो यहाँ पर 0 बराबर में, अब इसके बाद से ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर A 31 बराबर माइनस का 1, 3 और 1 4, गुणे में यहाँ पर क्या है, 0, तो ये 0 बराबर में 0। अब आगे आते हैं, A 32 माइनस का 1, और यहाँ पर 3 और 2 5, ये 5 हो गया, गुणे में ये क्या है, 0, तो ये 0 बराबर में 0 आ गया। अब उसके बाद से ये लास्ट वाला A 33 बराबर माइनस का 1, 3 और 3 6, यहाँ पर 6 लिख दिया, गुणे में, अब ये क्या है, हमारा जो माइनर आया है, उपसारणिक है, वो 1 आया है, तो इस 1 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की घात में 6 क्या है, ये एक सम संख्या है, तो 1 की घात में अगर सम संख्या हो तो इसका मान जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है, तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस यही आपका
ये जो ए दिखाई दे रहा है ये आपका क्या आया, ये आपका सहखंड आया है, ठीक है, ये आपका सहखंड आया है। और ये वाला जो आपका, ये आपका जो आया है ये उपसारणिक, ठीक है, माइनर, और ये आपका कोफैक्टर आया है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट नंबर है उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको उपसारणिक निकालना है। तो उपसारणिक को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, इसको एम से दर्शाते हैं, ठीक है, माइनर। तो यहाँ पर क्या है 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि अब यहाँ पर 11, यहाँ पर ये 11, कहाँ पर 11, कोने में है। तो एक किसके स्थान पर है, 11 के स्थान पर है, ठीक है, ये 11 के स्थान पर एक है यहाँ पर। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक के नीचे वाला पूरा साइलेंट, सामने वाला पूरा साइलेंट, ये वाला बचा तो इसको हम लिख देंगे 5 माइनस का 1, 1 और 2, ये चीज़, ठीक है। अब 5 दूना 10 और 1 का गुणा इसके साथ, तो पहले तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, बीच में होता है माइनस, 1 गुणे -1, तो ये माइनस का 1 ही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो 10 1 11 हो जाएगा, तो ये आपका 11 आ गया। अब चलिए अब M12 मतलब कि ये वाला आप निकालेंगे। तो 0 ये वाला है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट और ये पूरा साइलेंट, बचा क्या 3 0 और ये, तो इसको लिखेंगे हम 3 -1 0 और 2, ठीक है। अब इसके बाद से 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6, बीच में होता है माइनस, 0 को गुणा इसके साथ तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 6 आ गया, ठीक है। इसका जो माइनर आ गया उपसारणिक वो 6 और 11। अब इसके बाद से 13 नंबर, तो M13, अब इसके बाद से 13 नंबर कहाँ, कोने में है, तो इसके नीचे वाला पूरा साइलेंट, सामने वाला पूरा साइलेंट, कोने में नीचे वाला पूरा साइलेंट, सामने वाला पूरा साइलेंट, ये वाला। तो 3 0 3 0 5 1, 3 का गुणा इसके साथ तो 3 हो जाएगा, 0 का गुणा 5 के साथ तो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है, ठीक है, तो ये 3 आएगा। अब इसके बाद से फिर 21 है, तो M21, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे 21 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 21 के सामने वाला साइलेंट और ये उसके ऊपर वाला साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके सामने वाला साइलेंट, ये ऊपर वाला साइलेंट, बचा क्या ये और ये, तो इसको लिख देंगे 0 4 1 और 2, ठीक है। अब 0 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इस 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो -4, तो ये बराबर में ये 0 और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 21 के बाद से क्या आता है 22 आता है, तो लिखेंगे M22, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, M22 किसके स्थान पर, यहाँ पर बीच में है, मतलब कि ये वाला, तो इसके ये पूरा ये वाला लाइन पूरा साइलेंट और उसके बाद से ये वाला पूरा साइलेंट, ये जितने कोने कोने पर है उसको हम लिखेंगे इस सारणिक में, ठीक है। तो 1 4 0 2 इस तरह से हो गया। फिर 1 का गुणा 2 से तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बीच में लगाएंगे माइनस, 0 का गुणा इसके साथ तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कि 2 इसका आया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, M23 मतलब कि ये वाला करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 23 में क्या है, मतलब कि 23 यहाँ पर है, तो ये पूरा लाइन साइलेंट रहेगा, फिर ये वाला साइलेंट रहेगा, ये और ये बचेगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर ये वाला हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइलेंट और ये पूरा साइलेंट, ये और ये बचा, मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक है। 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो बराबर में 1 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर 0 गुणा 0 तो ये 0, मतलब कि इस तरह से 1 आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, M31 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, M31 कहाँ पर है, यहाँ पर 31 नंबर देखना है केवल। तो इसके सामने वाला ये पूरा साइलेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला ये पूरा साइलेंट, तो हम इसमें देखेंगे 31 यहीं पर 0 का स्थान पर, तो ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट, ये और यही 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 0 और 4 फिर 5 माइनस का 1, फिर अब इसको गुणा कर देंगे तिरछा, तो ये हो जाएगा 0 और उसके बाद से 5 होगा 20 माइनस का 20, तो ये क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब 32 में लिखते हैं M32, तो इसमें क्या है 32 यहाँ पर बीच में है, ठीक है।
मतलब कि एक यहाँ पर है, तो ये इसके ऊपर पूरा साइलेंट और ये थर्ड वाला लाइन पूरा साइलेंट, ठीक है। जहाँ पर है उसके सामने वाला साइलेंट और ये जिस लाइन में है ये पूरा साइलेंट, ये और ये बचा। तो उसको लिख देंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 और 4 फिर 3 और माइनस का 1, ये चीज़। फिर 1 का गुणा -1 के साथ तो माइनस का 1 आया, 3 चौके 12 माइनस का 12 आया, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। अब 33 में आते हैं, M33 में, ठीक है। तो 33 में क्या होगा, 33 यहाँ पर ये वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला पूरा साइलेंट और ये पूरा साइलेंट, यही 4 बचेगा तो उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 3 और 5, ये चीज़ आ गया, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए अब ये हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 1 माइनस के इसके साथ करेंगे तो 5 हो जाएगा ना, सॉरी ये 5 हो गया आपका, और 3 का गुणा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, मतलब कि 5 इसका आ गया माइनर, ठीक है। तो देखिए अब 33 के बाद से अब कुछ नहीं है, तो अब इसका कहानी ख़त्म। अब क्या करेंगे, अब ये इतना हमारा क्या निकल गया, उपसारणिक निकल गया, ठीक है, माइनर निकल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे इसका, ठीक है। तो सहखंड निकालने का एकदम से आसान तरीका है। अब इसको हम a से दर्शाते हैं सहखंड को, a 11, ठीक है। तो 11 लिख देंगे, बराबर में माइनस का 1 लगाएंगे, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 हो गया, गुणे लगाएंगे, ये वाला 11 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब 1 की घात में 2 है, -1 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो भी प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये 11 गुणे 1 मतलब कि 11 रह जाएगा। अब इसमें a 12 माइनस का 1 लगाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब गुणे में यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब -1 की घात में 3, मतलब कि -1 को अगर 3 बार गुणा करें तो क्या होगा, इसका मान माइनस में आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके घात में एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब हो तो उसका मान हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं a 13 में, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो -1 की घात में 4 गुणे में ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अब -1 की घात में 4, 4 एक सम संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस का 1, 1 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें आते हैं, क्या है, 21 है, 21 तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 2 और 1 3, ये 3 हो गया, गुणे लगाएंगे माइनस का 4, तो माइनस का 4। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये विषम संख्या है, ठीक है। तो जब विषम संख्या हो तो इसका मान क्या आएगा, -1 को -1 की घात में जब विषम कोई भी संख्या हो तो उसका मान -1 आएगा, तो -1 और -4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करते हैं, a 22 -1, 2 और 2 4, ये हो जाएगा 4, गुणे लगाएंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद से घात को देखेंगे तो घात तो ये क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, 4 एक सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। विषम होता तो -1 आता। अब इसमें आते हैं 23, तो a तो 3 बराबर में -1, 3 और 2 5, 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है। अब यहाँ पर 1 है तो ये 1, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा, -1 का मान माइनस ही रह जाएगा, तो ये माइनस का 1, ठीक है। -1 का गुणा 1 के साथ माइनस का 1। अब इसमें आते हैं a क्या है, 31, ठीक है, 3 1 है, तो ये -1, 3 और 1 4, गुणे में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 की घात में एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या हो तो इसका मान क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 गुणे माइनस का 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 20 ही रहेगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, a 3 2 बराबर में -1 की घात में 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5, गुणे लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 13, ठीक है, तो 13 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 13 है तो माइनस का 13 हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब घात देखेंगे तो घात तो इसका विषम है, तो मतलब कि ये भी माइनस में रहेगा
और ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो गया -1 गुणे -13 बराबर में 13। अब इसके बाद से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 5 और ये M33 मतलब कि A33 माइनस का 1, 3 और 3 6, ये 6 हो गया, गुणे लगाएंगे, ये 5 है तो 5। ये क्या है एक सम संख्या है, तो 1 का मान क्या आएगा प्लस का 1 रहेगा, प्लस का 1 गुणे 5 मतलब कि 5। तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका माइनर, ठीक है, ये आपका माइनर आ गया और ये आपका कोफैक्टर आ गया, ठीक है, सहखंड आ गया। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये आपका माइनर और ये आपका कोफैक्टर, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके, ठीक है, इतना डेल्टा बराबर में ये इतना हमारा सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है, ठीक है। पंक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो इसमें जो पंक्ति है ये आपकी हो जाएगी पंक्ति, ठीक है, ये पहला पंक्ति और ये आपका ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति और ये आपका हो जाएगा तीसरा पंक्ति, ठीक है। इसको हम R1, R2 और R3 से डिनोट करते हैं। और उसके बाद से स्तंभ क्या होता है, चलिए स्तंभ भी जान लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पहला स्तंभ और ये आपका हो जाएगा दूसरा स्तंभ और ये आपका हो जाएगा तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करिए। तो पहला पंक्ति क्या होगा, पहला ये हो गया और दूसरा पंक्ति ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का हमें प्रयोग करना है। तो चलिए इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आपको सहखंडों का प्रयोग करना है, ठीक है, दूसरी पंक्ति के सहखंड। तो सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा इसका उपसारणी, ठीक है, माइनर पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद से आप सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हमें ज्ञात करना है, तो चलिए आपको फिर से इसका यूज करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि दूसरी पंक्ति मतलब कि इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला, ठीक है। तो M21 तो लिखेंगे M21 बराबर में, अब ये वाला जब हम लेंगे तो इसके सामने वाला पूरा साइलेंट, इसके ऊपर वाला पूरा साइलेंट, ठीक है, इससे जो सटा रहेगा वो पूरा साइलेंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये पूरा साइलेंट और फिर ये पूरा साइलेंट, ये तिरछा इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो ये साइलेंट मतलब कि ये वाला अगर लेंगे तो ये पूरा साइलेंट हो जाएगा, फिर ये बीच वाला पूरा साइलेंट, 3 8 2 3 ये वाला हम इस सारणी में रखेंगे, 3 8 और 2 3 ये चीज़। अब इसके बाद से 3 3 का 9, यहाँ पर 9 और 8 2 16 माइनस का 16, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा 9 7 16 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 हो गया। अब इसके बाद से 22 आता है तो M22 लिखेंगे और उसके बाद से फिर M22 कहाँ पर बीच में मतलब कि 0। तो इसमें क्या करेंगे ये पूरा साइलेंट हो जाएगा, ये पूरा साइलेंट मतलब कि कोना कोना वाला हमें लेना है। तो 5 8 1 और 3 हो गया इतना। तो 5 3 15 ये हो जाएगा 15, 8 का नाम 8 माइनस का 8, 18 हमने लिख दिया, केवल 8 रहेगा, ठीक है। तो 8 7 15 मतलब कि 7 आएगा। अब इसके बाद से क्या करना है, लास्ट वाला 23 वाला बचा, ठीक है, दूसरी पंक्ति में केवल 3 ही है। तो M23 लिखेंगे, उसके बाद से फिर ये जब लेंगे तो इसके सामने वाला ये पूरा साइलेंट, ये पूरा साइलेंट बचेगा, ये और ये, मतलब कि इसको अगर लेंगे तो ये साइलेंट ये और ये बचेगा। 5 3 1 और 2 ये चीज़ बचेंगे। तो 5 2 10 ये हो जाएगा 10, 3 1 का नाम 3 माइनस का 3, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 7, ये हो गया। अब इसी से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे क्या सहखंड, ठीक है, कोफैक्टर इसी से निकाल लेना है हमें। तो कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा 21 मतलब कि 2 1 और उसके बाद से फिर 2 2
फिर उसके बाद से 2 3, ये इस तरह से कर देंगे। अब इसके बाद से माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, अब 2 और 1 3, घात में 3 लगा देंगे, 2 और 2 4, 2 और 3 5, गुणे लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको रख देंगे माइनस का 7, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 7, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो घात है वो क्या है, एक विषम है। तो जब घात विषम हो तो यहाँ पर ये -1 का जो मान आएगा वो माइनस में ही रह जाएगा। तो -1 गुणे -7, ये हो जाएगा 7। अब ये वाला क्या है, ये एक सम है। ठीक है, जो घात है वो सम है, तो -1 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, एक सम आएगा, मतलब कि यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 गुणे 7 मतलब कि 7 आया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका घात में क्या लगा है, 5, 5 एक विषम है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, -1 आएगा, तो -1 गुणे 7 क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो नया एक चीज़ आप सीखेंगे वो ये है कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बात इसमें क्या कर रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का, दूसरी पंक्ति कौन सा है आपका, ये वाला दूसरी पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहीं से आपको एक थोड़ा सा आपको बेसिक जानना पड़ेगा। ये क्या है, A21, ए क्या है स्मॉल लेटर में, तो A21 ये इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब इसके बाद से जो सहखंड का A21 है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, कैपिटल लेटर में A और ये 21, फिर आप प्लस लगाएंगे। उसके बाद से A22 है, स्मॉल लेटर में A22, फिर कैपिटल लेटर में A22, A22, फिर प्लस लगाएंगे। 23 है, तो पहले स्मॉल लेटर में 23 लिखिए, फिर कैपिटल लेटर वाला ये 23 लिख दीजिए, 23। अब क्या करिए कि इसका मान रख दीजिए आप इजीली। ठीक है, मान रख दिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, A23, इसमें A23 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसमें कहाँ पर आ जाएगा, ये 2, तो A21 है ना, A21 यहाँ पर है, तो A21 के स्थान पर ये 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर गुणे लगाएंगे। A21 का मान कितना है, A21 का मान 7 आया है, तो ये हो जाएगा 7, प्लस लगाएंगे। A22 क्या है इसमें, A22 मतलब कि बीच में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बीच में 0, तो ये हो जाएगा 0, गुणे A22 कैपिटल लेटर वाला है, तो इसमें क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7, प्लस लगाएंगे। A23, तो A23 क्या है स्मॉल लेटर वाला, स्मॉल लेटर ये वाला मतलब कि 1, ये हो जाएगा 1, गुणे A23 मतलब कि ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा -7। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 7 दूना ये हो जाएगा 14, और ये इसका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 गुणे -7, तो क्या हो जाएगा -7 बराबर में ये आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, बस यही आपको लाना था। तो ये इस तरह से आपका हो गया पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से चलिए 4th नंबर भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हमने किया, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा था कि दूसरी पंक्ति की बात कर रहा था। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें तीसरे स्तंभ की बात कर रहा है। तो स्तंभ कौन सा होता है, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो इसका बात कर रहा है कि आप इस अवयव को लीजिए और आप इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, ये वाला फॉर्मूला, तो ठीक यही वाला फॉर्मूला इस पर लगाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इसमें कैसे लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे। तो जब इसके लिए लगाएंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे किसकी बात कर रहा है, 3rd वाले कॉलम का, तो ये वाला। ठीक है, 13, 23 और A33 के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि तीसरे स्तंभ के अवयव का प्रयोग करके इसका हमें मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही काम कर देना है इसमें भी। तो ये हो जाएगा आपका M13। ठीक है, M13 बराबर में क्या करेंगे, ये वाला जब आप लेंगे
देखिए इसमें अगर दिखाएंगे ये A13 यहाँ पर है तो इसके सामने वाला साइलेंट नीचे वाला साइलेंट, मतलब कि सामने वाला साइलेंट नीचे वाला साइलेंट, एक Y और ये वाला बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक Y 1 और Z ये बच जाएगा। ठीक है, इसको अगर हल करें एक का गुणा Z के साथ तो Z हो जाएगा, फिर इसका गुणा Y के साथ तो माइनस बीच में लगाते हैं Y हो जाएगा। हो गया इतना। अब इसके बाद से M क्या है, इसके बाद से स्तंभ का बात कर रहा है ना, तीसरे स्तंभ का, तो 23 है स्तंभ में, 13 के बाद से 23 फिर 33, तो M 23 बराबर में ये साइलेंट 11 12, मतलब कि ये और ये 1x 1z, तो ये इसका तो हो जाएगा z माइनस में इसका इसके साथ करेंगे तो x ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से M 33, तो 33 इसमें कहाँ है, यहाँ पर है, ये साइलेंट ये चारों बचेंगे, ये तो ये हो जाएगा 1x 1y। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ तो y हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद से हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ हमने नहीं निकाला है, वो ये वाला। ठीक है, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा A13 बराबर में माइनस का 1 और ये 1 और 3 4 हो जाएगा गुणे, फिर यहाँ पर A2 3 माइनस का 1 2 और 3 5 हो जाएगा गुणे में, फिर A उसके बाद से 3 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा -1 की घात 6। ठीक है, ये उतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस का y, फिर ये वाला हो जाएगा z माइनस का x, ये वाला हो जाएगा y माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, घात इसका सम है। ठीक है, तो एक यहाँ पर प्लस में हो जाएगा तो एक का गुणा इसके साथ, तो ये इतना ही आ जाएगा z माइनस में y। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये इसका घात विषम है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो -1 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, z माइनस में x। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसका भी घात क्या है, सम है, तो ये भी वैसे ही रह जाएगा y माइनस में z। ठीक है, इतना करने के बाद हाँ इसमें क्या करेंगे, इस वाले माइनस से इसमें आप गुणा कर दीजिए, तो ये वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में माइनस लगा ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा x और माइनस में z, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको आगे हम हल करते हैं। और एक चीज़ इसमें हम क्या करें, फॉर्मूला जैसे ये वाला फॉर्मूला हमने बनाया था ये वाला, उसी तरह से इसके लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि हमें इसके लिए बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके लिए, ठीक है, ये वाला, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A13 फिर कैपिटल A13 प्लस में A स्मॉल 23 फिर कैपिटल वाला 23 प्लस में A स्मॉल 33 फिर कैपिटल वाला 33। ठीक है, अब इसका हम मान रखते हैं, तो चलिए मान हम अलग रखते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसका A13 इसमें कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगाते रहिएगा, A13 ये वाला मतलब कि कोने वाला, ये YZ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, Y और Z। ठीक है, अब इसके बाद से A13 कैपिटल वाला, तो A13 कैपिटल वाला ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा Z माइनस में Y। ठीक है, बीच में प्लस है प्लस 23 में मतलब कि यहाँ पर, तो ये ZX। अब ये A23 ये कैपिटल A, तो इसमें क्या करेंगे ये वाला, तो ये हमने यहाँ पर ये बना रखा है, तो x माइनस में z। अब उसके बाद से क्या करेंगे प्लस, अब A33, तो 33 में ये नीचे है ये वाला, तो ये हो जाएगा XY। अब इसके बाद से कैपिटल वाला, तो ये वाला y माइनस में z। ठीक है, इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा
वाई जेड का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है, इसका इसमें गुणा करने पर। अब इसके बाद से फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो जेड एक्स का स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और जेड। ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है, यहाँ y माइनस एक्स है तो यहाँ पर हमने z कर दिया, तो ये x रहेगा, ठीक है, ये हमारा x है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, ये हमारा x है, ठीक है। अब उसके बाद से फिर x स्क्वायर फिर y, x का स्क्वायर y, अब सही हो गया, ठीक है, x स्क्वायर y, ये चीज़ हो गया। अब देखिए अब यहाँ से जो हमारा यहाँ देखिए इतना अगर आप कर दे रहे हैं ये यहाँ तक तो भी आपका आंसर ठीक है आ जाएगा, लेकिन अगर आपको आगे भी हल करना है तो देखिए आप कैसे करेंगे वो चीज़ समझिए। आप इसमें क्या करिए, x माइनस वाई के फॉर्म में इसे लाना है, ठीक है, तो आप इसको और इसको एक साथ रखिए इस तरह से, ये आपका हो जाएगा, पहले इसको जेड एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अब ये वाला y का स्क्वायर और z, तो ये और ये दोनों ख़त्म। अब इसके बाद से क्या करिए कि यहाँ पर आप ये और ये साथ में रखिए, तो ये हो जाएगा प्लस में y और z का स्क्वायर फिर माइनस में z का स्क्वायर और x, फिर ये वाला, ठीक है, इसको और इसको एक साथ में रख लीजिए, प्लस में x y का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और y, ये इतना करिए, ठीक है। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे कि इसमें से दोनों में से z कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो z को कॉमन कर लेते हैं, तो ये z हमारा कॉमन हुआ तो x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर प्लस में इसमें से z कॉमन हो रहा है, ठीक है, z स्क्वायर, तो z का स्क्वायर कॉमन हुआ तो y माइनस में x हो गया, प्लस में अब देखिए एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई इसमें भी है, तो एक्स वाई दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स वाई जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक ही एक्स है, यहाँ पर कॉमन हो गया, वाई केवल बचा तो वाई हमने लिख दिया, यहाँ पर 2 बार एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक ही एक्स बच जाएगा, वाई यहाँ पर कॉमन हो गया माइनस में एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा जेड तो एक्स प्लस में वाई, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और x माइनस में y, ठीक है, फॉर्मूला यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, सेकेंड वाले ब्रैकेट में। अब इसमें क्या करेंगे प्लस z का स्क्वायर, अब ये वाला देखेंगे कि ये x पहले है y बाद में है, x पहले y बाद में है, लेकिन इसमें तो सारा प्रोसेस ही उल्टा है, ये इसमें y पहले x बाद में है, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि x इसमें माइनस में है और इसमें x प्लस में है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ कर देंगे माइनस, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, और ये माइनस में हो जाएगा तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, माइनस के कॉमन लेने की वजह से। इसमें भी देखेंगे इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स वाई, तो ये वाला इधर कर देंगे, ठीक है, ये x प्लस में हो जाएगा, पहले लिख दिए, y माइनस में हो जाएगा, इस तरह से लिख दिए। अब एक्स वाई ये तीनों में कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस में y, अब ये वाला z x प्लस y, अब इसके बाद से माइनस में z का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ये इतना बचा तो इसको हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि x माइनस में y, अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो जेड एक्स प्लस में जेड वाई माइनस में जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ये चीज़, ठीक है। अब क्या करिए कि इसको और इसको एक साथ में रखिए, तो ये हो जाएगा x माइनस में y, ये काम बस कॉमन लेने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है, ये और ये एक साथ रहेगा, तो इसको अगर इसको जैसे कि जेड एक्स माइनस में जेड का स्क्वायर, ये इस तरह से करेंगे तो जेड इसमें कॉमन हो जाएगा, तो जेड कॉमन हुआ तो एक्स माइनस में जेड, इसी तरह तो होगा ये, तो यहाँ पर कर देंगे जेड को कॉमन तो
एक्स माइनस में जेड, ये और ये दोनों हो गए। अब ये और ये बचा, तो इसको भी क्या करेंगे, क्या है, जेड वाई और एक्स वाई। तो यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई को कॉमन कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, वाई को कॉमन कर लेंगे। अब ये वाला क्या हो जाएगा, जेड माइनस में एक्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ये वाला भी सेम उल्टा है, यहाँ पर एक्स प्लस में है, यहाँ पर एक्स माइनस में है, तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, एक्स माइनस में वाई और फिर जेड एक्स माइनस में जेड। अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में जेड, जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा। अब इसमें से क्या हो जाएगा कि ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं, कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस में y, और उसके बाद से ये वाला भी दोनों कॉमन हो रहा है, तो उसको भी ले लेते हैं x माइनस में z। अब इसमें क्या बचा, ये बचा और ये बचा, z माइनस में y। तो अब ये थर्ड वाला ब्रैकेट में यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको सही से लिखना होगा तो इस तरह से लिख देंगे, x माइनस में y, x माइनस में z और z माइनस में y। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। तो चलिए अब 5th नंबर देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखेंगे तो इसको हम कैसे देखिए, इसको हम देखकर एकदम आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनाते थे, यहाँ पर फॉर्मूला हम बनाते थे कि ए जब कैपिटल ए में 21 होता था, तो ये वाला स्मॉल ए में जब 21 होता था तो कैपिटल ए का भी 21 ही होता था। ठीक है, स्मॉल ए 22, कैपिटल ए 22। ठीक है, स्मॉल ए 23, कैपिटल ए 23। ठीक है, मतलब कि फॉर्मूला ऐसे ही बनता है कि अगर स्मॉल वाला 21 है तो कैपिटल वाला भी 21 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर देखेंगे फॉर्मूला 11 है, 31 है, मतलब कि ये वाला यहाँ भी अगर 11 होता तब मतलब कि हमारा सही होता। ठीक है, तो ये आपका पहला तो गलत हो गया। दूसरा में ए 11, स्मॉल वाला 11 है, कैपिटल वाला भी 11 है, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, लेकिन 21 है, ये भी गलत है। ठीक है, अब सी नंबर में आते हैं। ये वाला क्या है, ये आपका 21 है, ये 11 है, ये भी गलत है। अब डी नंबर में आते हैं, ये 11 है, ये भी 11 है, 21 है 21, 31 है 31, मतलब कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।